राजद सुप्रीमो लालू यादव के गृह जिला गोपालगंज में महागठबंधन अपनी एक भी सीट बचा नहीं सका। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने मजबूती से कब्जा जमा लिया है। भोरे सुरक्षित सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं हथुआ, कुचायकोट, बरौली, गोपालगंज और बैकुंठपुर सीटों पर भी एनडीए के उम्मीदवारों ने भारी अंतर से विजय हासिल की है। गोपालगंज में जदयू ने इस चुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जबकि भाजपा ने बैकुंठपुर और गोपालगंज सदर सीट से उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस बार जिले की 6 में से 4 सीटें जदयू और 2 सीटें भाजपा के खाते में गईं। सभी सीटों पर एनडीए ने 12,000 से 25,000 से अधिक मतों का रिकॉर्ड दर्ज किया। पिछली बार राजद के पास 2 सीटें थीं। हथुआ से राजेश सिंह कुशवाहा और बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद विधायक थे, लेकिन इस बार दोनों अपनी सीटें बचा नहीं सके। एनडीए की लहर में महागठबंधन गोपालगंज में पूरी तरह साफ हो गया। भाजपा ने इस बार 2 सीटिंग विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया था, जो बड़ा जोखिम माना जा रहा था। गोपालगंज से जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को भाजपा ने टिकट दिया, जबकि बरौली में भाजपा विधायक राम प्रवेश राय की जगह जदयू के मंजित सिंह को उतारा गया। शुरुआती विरोध के बावजूद दोनों उम्मीदवारों ने बम्पर अंतर से जीत हासिल की। बैकुंठपुर में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने 16,953 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 1,04,133 वोट मिले, जबकि राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर राय को 87,180 वोट मिले। बरौली में पहली बार जदयू के उम्मीदवार बने मंजित सिंह ने 12,374 मतों से जीत दर्ज की। गोपालगंज सदर सीट पर भाजपा के सुभाष सिंह ने 28,972 मतों से जीत हासिल की। कुचायकोट से जदयू के अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। यह जीत 24,491 मतों के अंतर से रही। हथुआ में जदयू के राम सेवक सिंह 12,348 वोटों से विजयी रहे। भोरे विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 16,163 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। पिछली बार यह जीत महज 496 वोटों से हुई थी। कुल मिलाकर गोपालगंज में एनडीए की एक तरफा जीत से महागठबंधन में निराशा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का जोरदार प्रचार भी उनके प्रत्याशियों के लिए जीत नहीं दिला सकी। और मैं विकासवाद और भाईचारा के माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा था। विकासवाद जीता, जातिवाद हारा, राष्ट्रवाद की विजय हुई। इस तरह से देखा जा रहा है पूरे बिहार में विधानसभा में 205 से ऊपर जा रहा है। विपक्ष का जो था वहां पर 30-35। देखिए, इस आंधी में ये मोदी जी और नीतीश जी की आंधी थी, और नारी शक्ति ने एक तरफा फैसला किया है कि हम जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार के पक्ष में जनादेश है। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर इतनी प्रचंड बहुमत मिल रही है तो केवल एनडीए को मिल सकती है, बाकी किसी को नहीं मिल सकती। और मैं विकासवाद और भाईचारा के माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा था। विकासवाद जीता, जातिवाद हारा, राष्ट्रवाद की विजय हुई। होली भी जीते। देखिए, मैं इतना खुश हूँ आज कि आज हम लोग सभी 6 सीट पे जीते हैं। अगर कोई एक आदमी भी नहीं जीता रहता तो ये जश्न अधूरा हो जाता। लेकिन 6 सीट पे जीते। मैं शुरू से कहता था कि हम 6 सीट जीतेंगे, और हम लोग जीते। इस पूरी लड़ाई में कहीं कोई कमियां रही होंगी, उसको हम लोग आगे सुधारेंगे। जिसने वोट दिया उसको भी धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसको ज्यादा धन्यवाद कि आगे से वो वोट दे। हम बरौली के देवतुल्य जनता को आभार, धन्यवाद। जिन लोगों ने बहुत कम समय में मुझे इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने का काम किया है, उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो हमको मिला, हम उनकी सेवा खिदमत बहुत ईमानदारी से करेंगे। बरौली का विकास करेंगे, और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं को हम बधाई, धन्यवाद देते हैं कि जिन लोगों ने बिहार का इस तरह से तरक्की किया, आम जनता की चिंता की, बिहार को आगे बढ़ाने का जो उन लोगों का एक काम था, उस आधार पर बिहार की जनता ने अपार प्रचंड बहुमत
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को देने का काम किया है। और जो लोग परिवारवादी थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नौकरी देकर जमीन लेते थे, उन लोगों का करारा जवाब बिहार की जनता ने दी है। और यहाँ तक सुफड़ा साफ कर दिया, वे लोग अब विपक्ष के लायक भी नहीं हैं। उनको अब समझना चाहिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। चलिए, बहुत शुरू से आप कह रहे थे कि बैकुंठपुर भी जीतेंगे, बरौली भी जीतेंगे, तो अब कैसा रहेगा? अब आप लोगों को कंफ्यूजन किस बात का है? जी, हम बड़े भाई हैं, शुरू से बड़े भाई हैं, छोटे भाई हम छोटे भाई हैं, एक भाई यहाँ पर सुभाष जी खड़े हैं, तो हम लोग सब भाई मिलकर हम लोग इसी तरह एनडीए को आगे भी मजबूत करेंगे। और गोपालगंज का जो भी विकास की योजना है, हम लोग गोपालगंज जिले में विकास की रफ्तार मिलजुल कर और कहेंगे। जिस तरह से भथुआ की जनता ने हम पर भरोसा की है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके जो जिताने का काम किया है, निश्चित रूप से एक एक काम को मैं करने का काम करूंगा। और आम अपने मतदाता को विश्वास दिलाता हूं कि जब भी 24 घंटा में याद करेंगे, राम सेवक सिंह आपका चेला है, आपका छोटा भाई है, हम आपके बीच में उपस्थित हैं। का जीत है, यह कुचायकुट और पंदेवरी की जनता की जीत है। और कुचायकुट और पंदेवरी जब हम लोग नारा लगाए थे 1 लाख पार, तो हम लोगों की जनता जो है सो हम लोग 1 लाख पार कर दी है। और कही रही बात कि काम करने वाले व्यक्ति को कोई भी चुनता है, कहीं से कोई आएगा और चाहेगा कि वोट ले ले, तो यह साबित हो गया कि अमरिंदर कुमार पांडे जनता के दिल में बसते हैं और जनता के दिल में रहते हैं, और उनको छोड़कर जनता कहीं जाने वाली नहीं है। कितना कोई बहलाए फुसलाएगा, जनता अमरिंदर कुमार पांडे को जानती है और उन्हीं को मानती है, और वो भी जनता का सेवक है, वो भी जनता को मानते हैं भगवान की तरह।